हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, आज मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं घर पे आपके लिए कुछ डिफरेंट कंटेंट लेके आती हूँ। तो मैंने सोचा आपको अपनी मंथली एक्सपेंसेस के बारे में बताऊँ, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज़, इंटरनेट कनेक्शन एंड ग्रॉसरीज। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा हर बंदे का जाता है वो है, सबसे ज़्यादा होता है रेंट में। और उसके बाद यूटिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे हो गया बिजली पानी का जो खर्चा है, वो रेंट में इंक्लूड नहीं होता है, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। और फिर आता है आपका ग्रॉसरीज, वो भी डिफरेंट पर्सनस के लिए अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है आप कितना खाते हो, और आप अकेले हो या आपके साथ कोई पार्टनर है या आपके बच्चे हैं। मगर मैं इधर अपने बारे में ही बात करूँगी, मेरा कितना होता है। और इंटरनेट कनेक्शन आपके फ़ोन का, और अगर आपके पास टीवी है उसका, अगर घर में वाईफाई लगवाया हुआ है उसका। और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, किक बॉक्सिंग या डांसिंग, तो उसका अलग होता है। अगर आप जिम में जाते हो तो उसका अलग खर्चा होता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के खर्चे के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपका टाइम मैं ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं बात करूँगी रेंट के ऊपर। तो रेंट आपका डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन में रहते हो। इधर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, जैसे सिटी सेंटर होगी, और अगर सिटी के बाहर आप घर ले रहे हो तो उसका जो आपका रेंट हो वो थोड़ा सा घट जाता है। तो अगर आप सिटी सेंटर में रहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो उसके 600 यूरोज टू 700 यूरोज लगते हैं। तो उसमें किचन होती है, बाथरूम इंक्लूड होता है, मगर वो सिर्फ 1 बेडरूम अपार्टमेंट होता है। तो सिटी सेंटर में सबसे ज़्यादा जो महंगे घर होते हैं। अगर आप सिटीज़ के थोड़ा बाहर चले जाओ तो आपको रीज़नेबल प्राइस में आपको घर, आप अपार्टमेंट जो होता है अपना, वो रेंट कर सकते हो। तो रीज़नेबल, अभी मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पे मैं 500 यूरोज पे कर रही हूँ। उसमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, और लिविंग रूम है, 1 किचन एंड 1 बाथरूम है। तो उसका होता है 500 यूरोज। तो उसके बाद यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का खर्चा मिलाकर वो 200 होता है। वो भी डिपेंड करता है विंटर में कितना होता है और समर में कितना होता है। समर में इतनी ज़्यादा जो हीटर नहीं यूज़ करते हैं, तो जो उसकी कंजम्पशन होती है वो घट जाती है, इसलिए समर में कम होता है और विंटर में ज़्यादा होता है। समर में अप्रॉक्सीमेटली 100 हो जाता है, 70 to 100, और विंटर में मेरा होता है 100 to 150, इतना हो जाता है। तो घर का मिलाकर रेंट और यूटिलिटीज़, जो बिजली पानी का खर्चा मिलाकर मेरा 750 हो जाता है। तो आपका ये जो अकोमोडेशन का खर्चा आपका आधा भी हो सकता है अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो अपार्टमेंट अपना। तो अगर आपका 700 है वो 350 हो जाएगा, वो ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कितने बेडरूम अपार्टमेंट है और कितना लग्जरियस अपार्टमेंट है उसके ऊपर। तो हम दूसरी बात करते हैं ग्रॉसरीज़ के ऊपर। तो ग्रॉसरीज़ का भी आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो और कितना आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हो उसके ऊपर। जैसे जो मेरा है वो है अप्रॉक्सीमेटली 300 यूरोज। तो क्योंकि मैं जिम भी जाती हूँ और उसका मैं थोड़ा प्रोटीन भी लेती हूँ, तो उससे मेरा थोड़ा खर्चा जो ज़्यादा हो जाता है। मगर अगर आप बाहर भी जाते हो खाने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक पर्सन जाते हो खाने के लिए, तो आप 15 यूरोज तो बाहर पे करते ही हो। कोई ड्रिंक लोगे और कुछ खाने के लिए लोगे तो आपको वो अलग से ऐड करने पड़ेंगे। तो तीसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। वो भी डिफरेंट आप कंपनीज चूज़ कर सकते हो। जैसे इधर 3 मेन है, एलिसा, टेलिया एंड टेली2। मैंने जो चूज़ किया है वो है एलिसा, और उसके मैं 21 यूरोज पर मंथ पे करती हूँ। तो आप अगर कोई और डिफरेंट चूज़ करोगे, अगर वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज लेते हो। जैसे आप अनलिमिटेड लेना चाहते हो तो वो आपके अलग से पैकेज होता है, तो वो आपको लेना पड़ता है, तो उसके अलग पेमेंट होती है। तो उसके बाद होता है मेरा जिम का एक्सपेंसेस, वो मैं पे करती हूँ 21 यूरोज पर मंथ। एंड वो भी जिस जिम में मैं जाती हूँ वहाँ पे 21 है। इससे कम वाली
भी जिम है, और अगर आपको कोई और जिम चूज़ करनी है तो उसके डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी जिस जिम में मैं जाती हूँ वहाँ पर साउना नहीं है, तो अगर आप कोई ऐसी जिम चूज़ करोगे यहाँ पर साउना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जो मेरा खर्चा होता है वो 1000 यूरोज़ के करीब होता है। वो थोड़ा घट भी जाता है अगर यूटिलिटीज़ थोड़ी कम आई और ग्रोसरीज़ का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, और मेरे जो अदर एक्सपेंसेस है वो नहीं है किसी मंथ में, तो वो कम भी हो जाता है, मगर इससे ज़्यादा मेरा नहीं होता है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको एस्टोनिया के लाइफ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरी ईमेल पे, वो मैंने नीचे डाली हुई है। और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।